So students, in your first exercise you have learned about number and numerals and the problems based on number and numerals, and the first exercise was based on your revision. स्पेशली दैट वाज फॉर रिवीजन. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज था हमारा वो रिवीजन के लिए था. हाँ, वाट एवर यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेज, यानी हमने प्रीवियस क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था, हाँ, अबाउट दैट वी हैव रिवाइज्ड इन फर्स्ट एक्सरसाइज. नाउ वी हैव टू गो एड. अब हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे. हाँ, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब नंबर का ये चैप्टर है. एज यू नो योर चैप्टर इज नंबर एंड न्यूमेरल्स. हाँ, हमारा चैप्टर है नंबर और न्यूमेरल्स. तो हम इसी के बेस पे आगे बढ़ेंगे. तो आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो आई विल टीच यू अबाउट इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. हाँ, यानी हम आज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम द फर्स्ट पीरियड इज नोन एज वंस पीरियड, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड थाउजेंड्स पीरियड, थर्ड वन इज कॉल्ड लाख, एंड देन करोड़, एंड देन करोड़ के बाद क्या आता है, अरब, खरब, इस तरह से चलता है. बट हमें इस क्लास में बस करोड़ तक ही लेकर चलना है. हाँ, हम करोड़ तक के नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. तो हमने बस यहाँ पे करोड़ तक का ही, हाँ, चार्ट बनाया है. अब यहाँ होता क्या है, दी वंस पीरियड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. यानी जो वंस का पीरियड होता है ये 3 पार्ट में, यानी इसमें इसको 3 प्लेस में डिवाइड किया गया होता है ना. तो जो फर्स्ट प्लेस होता है दैट इज नोन एज वंस प्लेस, सेकेंड प्लेस इज कॉल्ड टेंस, एंड थर्ड इज कॉल्ड हंड्रेड प्लेस. नाउ थाउजेंड प्लेस इज फर्दर डिवाइडेड इन थाउजेंड मीन्स 1000 प्लेस, एंड देन 10,000 प्लेस. ऐसे लाख का पीरियड होता है 1 लाख, 10 लाख. करोड़ का पीरियड आएगा 1 करोड़, 10 करोड़. तो इन दिस वे वी हैव टू डिफाइन द प्लेसेज ऑफ द डिजिट्स, हाँ, इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. यानी इस तरह से हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, हाँ, डिजिट्स के प्लेस को डिफाइन करते हैं. हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि जो इंडियन सिस्टम होता है इसमें वंस के पीरियड में केवल 3 डिजिट्स होते हैं. बाकी सभी जितने पीरियड्स हैं उसमें केवल 2-2 प्लेस यानी 2-2 डिजिट्स होते हैं, है ना. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. तो लेट्स सी बाई एन एग्जाम्पल, यानी नंबर के द्वारा हम समझते हैं. सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस. मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है ना, ये नंबर गिवन है. हाँ, तो अब अगर हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में डिफाइन करेंगे यानी लिखेंगे, तो आप देखिए यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है. हाँ, 6 डिजिट है. तो आप चाहें तो इसको एक बार रीड करके, हाँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ लिख सकते हैं. बट अगर हमें मिस्टेक से बचना है तो हमेशा वंस के पीरियड से लिखना स्टार्ट करते हैं. पहले हम वंस के पीरियड से लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे, राइट का डिजिट 8, यहाँ वंस के प्लेस के नीचे आ गया 8, टेंस के प्लेस पे आएगा 6, और 1000 के प्लेस पे आ गया 4, सॉरी 100 के प्लेस पे आ गया 4. अब 1000 के प्लेस पे क्या आएगा, हाँ, 1000 के प्लेस पे 8 आ रहा है, 10,000 के प्लेस पे आएगा 6, हाँ, और लाख के यानी 1 लाख के प्लेस पे आ गया 4. सो इन दिस वे यू कैन से दैट, या यू कैन रीड दिस नंबर, हाँ, एज 4,68,468. हाँ, इज इट क्लियर. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस. मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है ना. तो अगर इसको भी हम इसके प्लेस के अकॉर्डिंग लिखें तो यहाँ वंस के प्लेस पे 6 आ गया, टेंस के प्लेस पे 100 आएगा, सॉरी 7 आएगा, 100 के प्लेस पे 8 आ गया, 1000 के प्लेस पे 6 आएगा, 10,000 के प्लेस पे 4 आएगा, लाख के प्लेस पे 8, और 10 लाख के प्लेस पे आ गया 6. तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, 68,46,876. क्लियर हो गया ना. हाँ, हम हमेशा ये ध्यान में रखेंगे ये दोनों डिजिट लाख के पीरियड में है तो हम इन दोनों को एक साथ लाख के साथ पढ़ेंगे यानी 68 लाख. तो ऐसे ये दोनों 1000 के पीरियड में है तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 46,000. और ये तीनों वंस के पीरियड में है तो हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे 876.
लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस, मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर गिवन है ना। तो अब इसको हम प्लेस के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो यहाँ पे आएगा 8 6 7 8 6 4 8 7। हाँ, तो इस तरह से अब हम इस नंबर को क्या पढ़ेंगे, 7 करोड़ के प्लेस पे आ रहा है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे 7 करोड़ 84,68,768। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेल, सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी राइट ऑल द नंबर्स इन इंडियन सिस्टम, and in this way we have to define the places of the digits in Indian system. I think you have understood. Thank you.